हेलो दोस्तों, स्टडी विद इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीएस में आपको शब्द संक्षेप यानी कि शब्दों का शॉर्ट फॉर्म पढ़ाएंगे। इसका ये पार्ट 1 है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? यह क्वेश्चन SSC में 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन आपसे कह रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, सेकंड बोल रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी बोल रहा है नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, और डी आपसे बोल रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। ठीक है, चार ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है इंटरपोल से तात्पर्य है। ऑप्शन कह रहा है ए में इंटरमीडिएट पोलिंग, बी में इंटरवल पोलिंग, सी में कह रहा है इंटरनल पॉपुलेशन, और डी में कह रहा है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल पुलिस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे एलईडी का संक्षिप्त रूप क्या है? ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2018 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं लाइसेंस फॉर एनर्जी डिटेक्टर, बी ऑप्शन में कह रहा है लाइट एनर्जी डिवाइस, सी में कह रहा है लाइट इमिटिंग डायोड, और डी कह रहा है आपसे लॉस्ट एनर्जी डिटेक्टर। ठीक है, चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइट एमिटेड डायोड। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ क्या है? ऑप्शन है स्पीड मेल सर्विस, बी कह रहा है स्विफ्ट मेल सिस्टम, सी कह रहा है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वैट का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है वैल्यू एडिड टैक्स, बी में कह रहा है वैल्यू एडवांस टैक्स, सी में कह रहा है वैल्यू एडेड टैक्स, और डी कह रहा है वैल्यू एडिशनल टैक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। कह रहा है सार्स, SARS का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, बी में कह रहा आपसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सी में कह रहा है सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डी में कह रहा है सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कह रहा है आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन दे रहा आपको ए में रूरल बैंक ऑफ इंडिया, बी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी में कह रहा रजिस्ट्रार ऑफ बैंक इन इंडिया, और डी में कह रहा रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो 7 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है GNP का विस्तारित रूप क्या है? और ये क्वेश्चन आपका SSC 2020 में आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण निगम पब्लिश्ड। ठीक है, सेकंड में कह रहा है ग्रामीण निष्क्रिय प्रमाण, सी में कह रहा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और डी में कह रहा है ग्रोस नेशन प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में सी ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ATP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बी में कह रहा है एडिनोनाइन ट्राइफॉस्फेट, सी में कह रहा है एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, और डी कह रहा है नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है डीवीडी का मतलब क्या है? यह क्वेश्चन आपका SSC 2013 और RRB यानी रेलवे में आपका 2016 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रहा आपको डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क, बी में है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सी में कह रहा है डायनामिक वीडियो डिस्क, और डी कह रहा है आपसे डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, तो चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। कह रहा है WLL का अर्थ क्या है? और ये आपका PCS 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन इसमें दे रहा है ए में विदाउट लीवर लाइन, बी में कह रहा विद इन लोकल लाइन, सी में कह रहा है वायरलेस इन लोकल लूप, और डी कह रहा है आपसे वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है
नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी 2018 में पूछा गया और एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कह रहा है आपसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, बी में कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल इंडिया, सी कह रहा है आपसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और डी कह रहा है आपसे नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ ट्राइबल इंडिया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है IRA से अभिप्राय है। ऑप्शन ए में दे रहा है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, बी में कह रहा है आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी कह रहा है इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी और डी कह रहा है इंस्यू रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है रेडियो में SW से तात्पर्य है और ए ऑप्शन में दे रहा है आपसे शॉर्ट वेव, बी में कह रहा है स्लिम वेव, सी में कह रहा है सोलोक्सी वेव और डी कह रहा है आपसे साउंड वेव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका शॉर्ट वेव। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 में कह रहा पैन PAN से तात्पर्य है। ऑप्शन ए दे रहा आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, बी में पर्सनल अकाउंट नंबर, सी में कह रहा पेटेंट एलोकेशन नंबर और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रेडियो संचरण में FM से तात्पर्य है। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, बी कह रहा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी कह रहा फर्मी मेथड और डी कह रहा आपसे फैन मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो 16 नंबर में आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा CNN से तात्पर्य है। ऑप्शन ए कह रहा आपसे केबल न्यूज नेटवर्क, बी कह रहा है कंप्लीट न्यू न्यूज, सी कह रहा है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केबल न्यूज नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। कह रहा है STD से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपसे स्टेट टेलीफोन डायलिंग, बी में कह रहा है स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सी कह रहा है सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग और डी कह रहा है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, तो 18वें का होगा ऑप्शन नंबर डी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है CNG है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी PCS में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी कह रहा है साइनोजेन नेचुरल गैस और सी कह रहा है आपसे कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस और डी कह रहा है आपसे कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो 19 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कह रहा क्वेश्चन नंबर 20 में BIFR से तात्पर्य है। ऑप्शन ए कह रहा बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बी में कह रहा है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सी कह रहा है बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहेबिलेशन, डी कह रहा है आपसे बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन नंबर बी सही है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है आपसे WTO का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए कह रहा है वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म, बी कह रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी कह रहा है वर्ल्ड टेलीमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 21 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं हम लोग। लिखा है NSDL का पूरा नाम बताइए। देखिए बिहार सब इंस्पेक्टर में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, बी में कह रहा है नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, सी कह रहा है नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड और डी कह रहा है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है ओपेक OPEC का अर्थ बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
बी कह रहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सी कह रहा आपसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, और डी कह रहा है ऑल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। ठीक है, तो 23 नंबर में ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपेक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो ISRO का किसका संक्षिप्त रूप है? ये क्वेश्चन आपका SSC 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन दे रहा आपसे पहला इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी कह रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी कह रहा है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डी कह रहा है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 24 नंबर में ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25 देखियो, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। NGT का पूर्ण रूप क्या है? ये देखिए MPPSC में 2018 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी कह रहा है नेशनल जनरल ट्राइब, सी कह रहा है न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, सी कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्राइब। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 का ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये सारे 25 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी कमियां रहे तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।